नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात खुशियों की डबल डोज की, जिसे देखकर आप सारे गम भूल जाएंगे और खो जाएंगे एक अलग दुनिया में। आपने वर्दी वालों को अक्सर अपराधियों के पीछे भागते देखा होगा, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारियों की एक अलग तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ सीनियर आईपीएस ऑफिसर होली के गीतों पर नाचते गाते और झूमते दिख रहे हैं। तस्वीरें पटना की है और मौका था बिहार पुलिस सप्ताह के समापन का। डीजी ए.के. अंबेडकर मंच पर चढ़ गए और हाथ में माइक लेकर गाना गाने लगे। फिर क्या, एडीजी रविंद्र शंकरन भी मंच पर चढ़ गए और ठुमके लगाकर ए.के. अंबेडकर का साथ दिया। तो डीजी विनय कुमार और डीआईजी छत्रनील सिंह ने ठुमके लगाकर महफिल की शोभा बढ़ा दी। सीनियर पुलिस अधिकारियों की ये महफिल सुबह की चाय की तरह है, तो आपको दिन भर तरोताजा रखेगी। और यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 फ्लाइट्स आज भारत पहुंचेगी। 3000 भारतीयों को लेकर ये फ्लाइट पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं यूक्रेन संकट पर, जहां पर 3000 भारतीयों को लेकर 9 फ्लाइट्स आज भारत पहुंचेगी। हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड से फ्लाइट रवाना हो चुकी है। 9 फ्लाइट्स में वायुसेना की फ्लाइट भी शामिल है। 6 और फ्लाइट जल्द रवाना होंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूक्रेन घटना को लेकर, यूक्रेन संकट को लेकर। 9 फ्लाइट्स में वायुसेना की फ्लाइट भी शामिल है। 6 और फ्लाइट जल्द रवाना होगी भारत के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 फ्लाइट्स आज भारत पहुंचेगी। करीब 3000 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचेगी 9 फ्लाइट्स।
विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की टोका-टोकी से नाराज हो गए। सीएम नीतीश धान की खरीद की कीमत को लेकर टोकने पर नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात हम सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गड़बड़ी कर रहा है उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुन लीजिए, हम चाहते नहीं है, सारी बातों को चाहते नहीं है आपके बारे में अंदरूनी बात कहना। हम लोग एक दूसरे के बारे में अंदरूनी बात भी जानते हैं। अभी कोई अच्छी बात काहे बोलेंगे, ये बोलेंगे हम। लेकिन हम सारी बात है कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप भी जरा देखिए, और कोई बार बार कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करता है उसकी रिपोर्ट करिए ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसलिए आप लोग समझा दीजिए ना, आप लोग अगर नहीं समझाइएगा तो ये कुछ होगा क्या? इतना साफ बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है दीजिए, उस पर जरूर जांच करके एक्शन लिया जाएगा। ये सुन रहा है मेरी बात? आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री बताइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात? ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए। अभी सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं ये। और देखिए सीएम की नाराजगी पर सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी चलिए आपको सुना देते हैं। अल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए क्या है कि इस उम्र में जो नीतीश कुमार जी जितना जिम्मेवारी झेल रहे हैं और जो भाजपा लोग उनको थपेड़ा मार रहा है, तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेंगे। तो भाई हम लोग से कमजोर आदमी उनको कौन मिलेगा? जो भाजपा उधर से उनको जब टॉर्चर करती है तो उसका गुस्सा आकर के सदन में मेरे ऊपर उतारते हैं। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी सवालों का करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष को आंकड़ों के जरिए सीएम ने अपराध को लेकर आईना दिखाने की भी कोशिश की, तो वहीं तेजस्वी शायरी के जरिए सरकार पर तंज कसते भी नजर आए। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की हर बात का जवाब दिया, हर सवाल पर जमकर पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री का फोकस क्राइम को लेकर ही रहा। सीएम ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर कहा कि बिहार देश भर में 25वें स्थान पर है, जो कि पिछले रैंकिंग से काफी बेहतर है। हर प्रकार से हम लोग इस काम को करते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो संज्ञेय अपराध है देश भर का, तो आप जरा जान लीजिए कि बिहार इस देश में जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रकाशित हुआ, 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में पहले शायरी के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुनिए। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। फिर तेजस्वी ने गरीबों पर अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही लगे हाथ बिहार में 2 लाख करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी का आरोप सीएजी रिपोर्ट के हवाले से देने की भी कोशिश की। हम ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं है। कितने ऐसे मामले हैं महोदय जो सब लोग, जनता जो है मिलने आती है, अब बोलती है कि कोई कार्रवाई नहीं, अब देखते हैं तो भाई पूरा गरीब, और केवल गरीबों पर अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया। एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। विधानसभा में तेजस्वी के लगाए आरोपों का कोई असर मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ा। नीतीश ने तो सीधे तेजस्वी पर तंज कसते हुए कह दिया कि वे चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते।
देश में बिहार का 30वां स्थान। अरे सुन न लीजिए, क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से? जनहित में बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहा है। बुधवार को भी विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से मुख्यमंत्री का तेवर देखने को मिला, उससे लगता नहीं कि सरकार किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। आरएसएस को लेकर तेजस्वी की टिप्पणी पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां तेजस्वी पर हमला किया है, वहीं कांग्रेस ने इस विवाद से किनारा कर लिया है। एजेंडा भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं और अनर्गल आरएसएस के ऊपर टिका है। जो आरएसएस देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्रवाद के विचार को लेकर चलती है। वह कोई हिंदू मुसलमान का संगठन नहीं है, वह पूरे समस्त राष्ट्रवाद के विचार के देश नहीं दुनिया में बड़ी संगठन है। आउट है कहीं से आरएसएस का इस यहाँ पे सदन में कहीं से आरएसएस का मुद्दा उठाना उचित नहीं है। बात हो रही थी बजट पे, राष्ट्रपति के राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो उस पे आरएसएस कहाँ से मुद्दा बन गया? एकदम अनुचित है ये मुद्दा और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आरएसएस की बात नहीं करूंगी, मैं महिलाओं और महिला सुरक्षा की बात करूंगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो मैं उनके इस भाषण के समय खड़ा होकर के उनका मैंने विरोध भी किया, बल्कि उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती थी शाहपुर के मामला पे। मैं कह रहा हूं कि सदन में देश के सारे मसाइल होंगे। अगर मामला ये हुआ है कि गांधी के कत्ल की जो लोग भर्त्सना नहीं कर पाते, तो गांधी का नाम भी उनको नहीं लेना चाहिए। गांधी के जाके इस पर मजार पे फूल चढ़ाते हैं और गांधी की जिन लोगों ने हत्या की है ऐसे लोगों को आइडियल समझते हैं। तो इस पर बात तो शुरू दिन से होती रही है समाज के सामने में। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज सदन में आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया था। साथ ही ये भी कहा गया कि देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है। आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते थे। बीजेपी विधायक बचौल के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आज एक बार और साफ कर दिया है कि वे अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में विरोधियों के साथ ही अपनों का भी दंश बीजेपी विधायक को झेलना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की गर्माहट के बीच बचौल को लेकर सियासी वार लगातार जारी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। धर्म विशेष को लेकर दिए अपने बयान पर बचौल कायम है। उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया कि वे सदन में माफी नहीं मांगने वाले। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं होगा, तो होगा, देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। 4 दिन पहले ही बचौल के बयान पर सियासत भड़क गई थी। सुनिए मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था तब बीजेपी विधायक ने। स्वतंत्र से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए।
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे बयान की अपेक्षा किसी राजनेता से तो नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बचौल के बयान को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं। श्री ठाकुर का वक्तव्य भारत की संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का भी अपमान है और श्री ठाकुर को ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। सीधी से तौर पे बात है, जो बचौल साहब हैं उनसे तो कोई शिकायत ही हम लोगों को नहीं है। शिकायत तो मुख्यमंत्री जी से है। मुख्यमंत्री जी आप बचौल को छोड़ दीजिए, वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आप तो संविधान को महफूज रखने की शपथ के साथ मुख्यमंत्री बने हैं ना। आपकी चुप्पी खतरनाक साबित हो रही है। बचौल के इस बयान का बीजेपी ने बचाव किया है तो वहीं एआईएमआईएम ने ऐसे नेताओं पर सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुद्दों के साथ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बचौल के अपने बयान पर कायम रहने से बिहार की सियासी तपिश एक बार फिर बढ़ गई है और विरोधियों के साथ ही अपनों को भी बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों ओर से बमबाजी और गोलीबारी हो रही है। मौत के मंजर के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा खुशियों की खेप लेकर भारत लौट रहा है। बुधवार को भी बिहार के कई छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं। घर लौटकर वो खुश तो हैं, लेकिन आंखों में तबाही का मंजर लगातार नाच रहा है। यूक्रेन के शहरों में तबाही का ये मंजर युद्ध की विभीषिका बता रहा है। ताबड़तोड़ बम वर्षा और अंगारों के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबाही के आलम के बीच भारत का झंडा बुलंद है। यूक्रेन से भारत के छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से पटना पहुंचे ये हैं नीतीश, जो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रहा है। क्या सब देखा था? पढ़ने में टाइम लगे हमें। बॉम्बिंग की आवाज़ हमने सुनी है, मिसाइल की आवाज़ें सुनी है, टैंकर्स की भी आवाज़ सुनी। और तो और जब हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए तो वहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत कमी थी, पानी भी हमें बहुत गंदा पानी मिला था। भारत सरकार ने भरपूर प्रयास। हाँ, प्रयास तो हर जगह हो रहे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मुंगेर की स्नेहा, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध की वजह से मुंगेर वापस आना पड़ा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की पहल से ये अब अपनों के बीच हैं, लेकिन दोस्तों के फंसे होने की टीस मन को साल रही है। थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्हीं की वजह से सारे बच्चे, मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ, पर मैं अभी भी कुछ 0% भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। जब तक वो नहीं फैसलाबाद आ जाते तब तक मैं बोलूंगी। मैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह के हटा में 1 मार्च से बुंदेली मेला महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है।
इस आयोजन की शुरुआत लोक नृत्य लोक गायन के साथ हुई। आयोजन में बुंदेली राय नृत्य ने सबका मन मोह लिया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।